अस्सलाम वालेकुम। हमारा खारिया FM 97 के स्टूडियो से मैं हूँ फाजिल सजाद। 10:37 हो जाते हैं स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक। आज है मंगल ट्यूसडे 19 अक्टूबर 2021 और 12 रबीउल अव्वल मुसलमानों के लिए एक बहुत ही बाबरकत मुक़द्दस दिन कि जिसे आज हम ना सिर्फ मना रहे हैं बल्कि बहुत कुछ सीखने को मौजूद है आज के दिन के हवाले से। और ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुसलमान मौजूद हैं, जहाँ जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करने वाले, उन्हें मानने वाले मौजूद हैं, वो आज के दिन खुशियाँ मना रहे हैं। और सुन्नत को मनाने के, सुन्नत की पैरवी करना, सुन्नत को अपनाना बहुत ज़रूरी है आज के दिन। ये बात ज़रूर याद रखिएगा। मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। हमारा खारिया FM 97 की स्पेशल ट्रांसमिशन इस हवाले से साहिबान रहमत कल से आप समाअत फरमा रहे हैं। ये सिलसिला कल से जारी सारी है। इस वक्त मैं फाजिल सजाद आपके साथ और मेरे बाद और बहुत से लोग होंगे यहाँ। आज के दिन के हवाले से बात करेंगे और सैयदुल मुरसलीन आक़ाए जहाँ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर करोड़ों दरूद और सलाम के साथ साथ मुल्क की सलामती और खुशहाली के लिए भी दुआ करेंगे। साथ साथ ये भी दुआ करनी चाहिए हमें कि हम प्रैक्टिकली मुसलमान बन जाए, हमें बताना ना पड़े कि वी आर मुस्लिम। हमारे अमल से, अपीयरेंट पर्सनालिटी से लोगों को जो हमें देखने वाले उन्हें खुद पता हो कि हम मुसलमान हैं। इस चीज़ का अहद करते हुए आज के दिन को ज़रूर मनाइए। मुख्तलिफ सेलिब्रेशन हो रही है। जिस वक्त खारिया में हम बैठे हुए हैं तो खारिया के हवाले से पहले बात करें। खारिया में इस वक्त मरकज़ी जो जुलूस है वो इख्तिताम पज़ीर हो चुका है ऑलमोस्ट। और रात सारी जो है डेकोरेशन की गई, बहुत दिनों से इसकी तैयारी चल रही थी लेकिन रात ये कंप्लीट हो गई और लोगों ने विज़िट किया गलियों को, बाज़ारों को। आज भी गहमा गहमी जारी है, बहुत सी जगहों पे लंगर, बहुत सी जगहों पे नान हलवा और ये सारा जो है वो सिलसिला वो भी चल रहा है। सबीलें लगाई गई हैं। यकीनन पाकिस्तान में हर जगह यही सिलसिला जो है वो जारी है। सारी पूरी दुनिया में ये दिन मनाया जा रहा है लेकिन हम पाकिस्तान के स्पेशली इस वक्त खारिया की हम बात कर रहे हैं। तो खारिया में जो कमेटीज़ हैं डिफरेंट और जो तंजीमें हैं उनकी तरफ से भी बहुत एहतमाम किया गया और मुसलमानों ने, हम सब ने अपने अपने घरों में भी इस हवाले से एहतमाम किया हुआ है। मुख्तलिफ जो है मराकज़ हैं हमारे मुख्तलिफ रहनुमाओं की तरफ से, मजहबी रहनुमाओं की तरफ से, वहाँ पे भी मिलाद का इनेकाद किया जा रहा है। महफ़िल सजाई गई हैं मसाजिद के अंदर, सारी रात इबादत के साथ साथ मुख्तलिफ महफ़िल जो है नात की और बयानात की वो भी जारी सारी रही नमाज फ़जर के बाद जिनका इख्तिताम हुआ। तो ये सिलसिला इसी तरह से जारी है। इस वक्त हमारे साथ फेसबुक पे कौन कौन मौजूद है ये भी देखते चले। आप सबको भी साथ साथ शामिल करेंगे। 0537-601-961 आपका मेरा राब्ते का नंबर और आप लोग जो हैं वो शामिल हो सकते हैं। मिलकर इस ईद को मनाते हैं, मिलकर इस जश्न को, इस बाबरकत और बासादत दिन को मनाते हैं। आज के दिन किसी की दिल आज़ारी करने की ज़रूरत नहीं, वैसे तो कभी भी नहीं करनी चाहिए, बट स्पेशली कुछ ऐसे दिन होते हैं कि जिसमें शायद कुछ इख्तलाफात की गुंजाइश होती है लोगों के बीच में और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं तो जिसकी वजह से थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाती है चीज़ें। तो उस चीज़ से अवॉइड करना है, कोशिश करनी है कि किसी के मामलात में मुदाखलत ना की जाए और अपने अक़ीदे पे कायम रहे और दूसरे के अक़ीदे को ना छेड़े ताकि अमन सुकून के साथ जो है वो हम दिन गुजार सके। बहलोल मुर्तज़ा, आरजे बहलोल मुर्तज़ा हमारे साथ, थैंक यू वेरी मच। हामिद रऊफ सिंह, मैं खबर पख्तूनख्वा के ज़िला बन्नू से हूँ, ठीक है जी। सैयद अब्दुर्रहमान शाह, आई एम फ्रॉम लाला मुसा, ठीक है जी। आई एम फ्रॉम खारिया, बराबर हो गया। और क्या तैयारियां हैं आप लोगों के यहाँ, लाला मुसा में क्या चल रहा है, आप ज़रूर शेयर कीजिए हमारे साथ। और बाकी लोग जो हैं वो भी बता सकते हैं कि उनके इलाके में क्या तैयारियां हैं और क्या चल रहा है। आज के दिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सीरत के हवाले से हमें स्टडी करना चाहिए। छुट्टी का दिन है, पूरे मुल्क में छुट्टी अनाउंस की गई है, लोग अपने घरों में मौजूद हैं, वर्क प्लेस से जो है वो आज छुट्टी पे हैं, जो भी काम करते हैं डिफरेंट, क्योंकि मार्केट्स भी बहुत जगह पे बंद है तो घरों में मौजूद है। इसको छुट्टी के दिन के तौर पर भी मना रहे हैं बहुत से लोग। तो छुट्टी मनाइए, ज़रूर मनाइए, सो के मत गुजारिए सारी छुट्टी। एक चीज़ को
याद रखना बहुत ज़रूरी है कि हम तो अल्लाह ने हमें जो है वो मुसलमानों के यहाँ पैदा किया है, बाय बर्थ हम मुसलमान हैं, इसलिए शायद हम फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं इस चीज़ को। प्रैक्टिकली हम वो मुसलमान नहीं हैं। अगर कंपैरिजन करें ना कि वो जो नौ मुस्लिम है, जो नए नए मुसलमान हुए हैं, उनकी प्रैक्टिस देखें, अपनी प्रैक्टिस देखें, बहुत डिफरेंस नज़र आता है। तो आज के दिन सो के गुजारने के बजाय सीरत का मुताला करना बहुत ज़रूरी है। स्टडी कीजिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को पढ़िए, कुछ याद करने की कोशिश करें, कुछ पढ़ के समझने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं होता कि हम जो है वो मुख्तलिफ अपने उलमा कराम, और ठीक है मानना चाहिए, सबको माने, अपने जो भी सिलसिले हैं अकायद के आपके, उनको एक साथ जारी रखें अगर आप रखना चाहते हैं, बट खुद से भी तो अक्ल इस्तेमाल करनी चाहिए, खुद से भी तो कुछ समझ बूझ का मुजाहरा करना चाहिए, खुद से भी तो कुछ सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जब मुस्तनद चीज़ें मौजूद हैं तो उनसे रहनुमाई क्यों ना ली जाए। आज कुरान पाक को तफसील से, तसल्ली से और दिल जमे से एक दफ़ा खोल कर देखें, समझने की कोशिश करें, क्योंकि कुरान पाक से जो चीज़ समझेंगे वही आपको समझ में आएगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुक़द्दसा के हवाले से और उनके उसवा हुस्ना के हवाले से एक ही चीज़ होगी। क्योंकि कहते हैं, बल्कि हमने हमेशा पढ़ा और हमने ये मुस्तनद तरीक़े से जाना कि रिटन फॉर्म में अल्लाह ताला के अहकामात अगर हैं हमारे पास तो वो कुरान पाक में है, और अगर वो रिटन फॉर्म हमें प्रैक्टिकली देखना है तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। उनका चलना फिरना, उठना बैठना, आइली ज़िंदगी, उनके मामला सारे ज़िंदगी के हर पहलू में जो है वो मुकम्मल तौर पर एक ज़ाब्ता हयात है हमारे लिए। तो कुरान पाक को आज ज़रा तसल्ली से पढ़कर उसको समझने की कोशिश करें, ताकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका समझना हमारे लिए आसान हो जाए। अर्शद फ्रॉम ग्रीस, थैंक यू वेरी मच अर्शद। ग्रीस में क्या हालात हैं, क्या चल रहा है, ज़रूर शेयर कीजिए हमारे साथ। और बहुत से घरों में इसको प्रॉपर ईद की तरह मनाया जाता है। तो बस ब्रेक टाइम भी होने वाला है, रेडियो पे ब्रेक पे चलेंगे हम, और उसके बाद डिटेल से बात करेंगे मज़ीद। आप लोग शेयर कर सकते हैं आप लोगों की तरफ क्या सीन है, कितनी जो है वो तैयारियां हैं, गली मोहल्लों में क्या कुछ हुआ और मज़ीद क्या होने वाला है। लेकिन जो कुछ भी करें, शरीयत के तकाज़ों के मुताबिक, एक इस्लामिक जो हदूद है हमारी, लिव विद इन लिमिट्स जो है वो बहुत ज़रूरी है। उसको मलहूज़ा खातिर रखते हुए ज़रूर कीजिए जो कुछ आप करना चाहते हैं। ये अच्छा नहीं लगता कि अच्छा नहीं लगता कि नबी मोहतरम के हवाले से जो है हम दिन मना रहे हैं, लेकिन अगर ख़वातीन आई हैं, उनका आना सही है नहीं है इसको छोड़ के, अगर ख़वातीन हैं, फ़ीमेल हैं, देखने आई हैं डेकोरेशन या बच्चों को लेकर के आई है, तो उन पर आवाज़ें कसी जाए, उनको छेड़ा जाए, ये किसी तरह से भी जो मुनासिब चीज़ नहीं है। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, ख़ुद भी ख्याल रखिएगा और दूसरों को भी इसकी तलक़ीन कीजिएगा, क्योंकि आज रात भी ये सिलसिला जारी रहने वाला है। सो एहतियात ही बेहतरीन अमल है। वैसे ख़वातीन घर पर रहें तो ज़्यादा बेहतर है, बट अगर वो बच्चों को दिखाने लेके जा रही हैं, वो देखना चाह रही हैं, इतनी मेहनत की है सब ने, उसको देखना चाह रही हैं, जो भी पर्पज़ है, अगर वो जा रही हैं बाहर, तो फिर प्लीज़ 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 खुद से आप लोग, हर बंदे ने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि उनकी रिस्पेक्ट, उनकी रिस्पेक्ट ख़राब ना हो, उनकी इज़्ज़त मजरूह ना हो, उन्हें कोई टच करने की कोशिश ना करे, उनके साथ बदज़बानी करने की कोशिश ना करे। सब जो है वो ज़िम्मेदार अगर बन जाएंगे तो ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ब्रेक पे चलते हैं हम जल्दी से। रेडियो पे हम ब्रेक पे जा चुके हैं और फेसबुक पे भी हम मौजूद हैं। जो लोग कमेंट्स कर रहे हैं उन सबको साथ शामिल करेंगे। आप लोग बचपन में किस तरह से मनाते थे, ज़रूर शेयर कीजिए हमारे साथ। बचपन में पता क्या होता है, जो मोस्टली जो बॉयज़ होते हैं वो चंदे इकट्ठे करते हैं और गलियों को सजाते हैं, मसाजिद में रात गुजारते हैं, फिर वहाँ से नाश्ता करके आते हैं, या किसी एक जगह पे नाश्ते का एहतमाम होता है वहाँ जाते हैं। ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि लोग कर रहे होते हैं। तो आप लोगों के बचपन में कैसा था आज के दिन, और आप कितना डिफरेंस फील करते हैं आप? ये चाइनीज़ लाइट नहीं होती थी तब, अब तो घर घर इस तरह से होता है। लोग दिए भी जलाते थे शुरू में, ये भी मेरे ख्याल में ऑन एयर जाके सबसे बात करते हैं ताकि सुनने वाले भी इसमें शामिल हो सके। थैंक यू वेरी मच जो लोग हमारे साथ हैं। बाहर बहुत डस्ट है, सॉरी, डस्ट एलर्जी हो जाती है मुझे। और खड्डो खड्डी जो सड़कें हुई पड़ी है ना, देखिए मुसलमान जो है वो दूसरे के रास्ते से जो रुकावट है वो हटाता है, दूसरे के रास्ते में पत्थर बिछाने वाले नहीं होता। लेकिन हमारे ठेकेदारों के पास समझ में नहीं आती, खोद के रख दी सड़कें और फिर दोबारा बनाने का नाम ही नहीं ले रहे।
3 से 4 महीने हो गए हैं ये रोड्स जो है वो खुद ही पड़ी हुए हैं और इतने बड़े बड़े घड़े पड़े हुए हैं, इसमें पानी भी खड़ा हो जाता है, लोगों का चलना, गाड़ियों का चलना सब बहुत मुश्किल है। लेकिन इसके बावजूद ठेकेदार जो है वो इस्लामिक हमारे जो ठेकेदार मुसलमान ठेकेदार हैं वो शायद ये भूल जाते हैं कि उनके लिए ज़रूरी है कि वो प्रॉपर तरीके से काम करें, जो पैसा लिया है उसके मुताबिक जल्द से जल्द इस काम को लोगों की तकलीफ को मद्देनजर रखते हुए ख़त्म करें। बट जो जोसेफ है ठेकेदार, जो नॉन मुस्लिम है, वो ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा अच्छे तरीके से बना लेता है। ये कंपैरिजन करना मजबूरी है, हालात ऐसे हैं। ठीक है जी, ओके, हम जा रहे हैं वापस रेडियो पे भी। वेलकम बैक। 0537601961 वाले भी आ सकते हैं जी, बिल्कुल आ सकते हैं। यस, लगा दिए मैंने, आ सकते हैं जी। और हमारे साथ हैं ताहिर महमूद इस्लामाबाद से। वेलकम ताहिर। तमाम आलम इस्लाम का जश्न ईद मिलाद नबी मुबारक हो। मंजाने चौधरी अल्ताफ हुसैन आजिज खडोरा, भिम्बर आज़ाद कश्मीर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस इज़ खडोरा। चौधरी अल्ताफ हुसैन आजिज ने हमें कमेंट किया, थैंक यू वेरी मच। इस्लामाबाद से ताहिर आप बार बार बता रहे हैं, मैंने अनाउंस कर दिया कि आप इस्लामाबाद से हैं। अच्छा जी, रेडियो वालों से भी बात करते चले। मैं ये पूछ रही थी फेसबुक वालों से कि बचपन में जो है वो अलग तरीके होते हैं, बड़े होकर हम मेच्योर हो जाते हैं तो थोड़ी सी मेच्योरिटी आ जाती है, तो थोड़ी सी शर्म भी आ जाती है, खासतौर पे इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें गाने का हो ना, तो सारे अपने बच्चों को, छोटी सी एज के बच्चों को जो है गेस्ट के सामने कहते हैं, बेटा अंकल को पोएम पढ़ के सुनाओ, अंकल को ये फला गाने पे डांस करके दिखाओ। लेकिन जब बात आए क़िरात की, नात की, तो हम शर्म महसूस करते हैं। बड़ी माजरत के साथ, ये सच्चाई है, अगर आपको बुरा लगे तो माजरत, बट हमारे यहाँ जो है ना ओवरऑल सोसाइटी में ये चीज़ देखी गई है, सालों से ऑब्जर्व की जा रही है। तो लेकिन फिर भी बचपन में जो है ना वो बच्चे मसाजिद में जाते हैं, रातें गुजारते हैं, मतलब इस किस्म की जो ख़ास रातें हैं हमारे पास आती है, इबादत की रात होती है, या उसमें अहले हक जो हैं, उलमाए कराम जो हैं वो बयान देते हैं और नातें पढ़ी जाती हैं। तो छोटे बच्चे बड़े शौकीन होते हैं, वो खुसूसी तौर पे जाते हैं, रात जागते हैं, या फिर चंदा लेकर चंदा इकट्ठा करके गलियां सजाते हैं, रिबन्स लगाते हैं, और जो फाइनल टच होता है वो 11 रबी अव्वल के दिन के बाद 12 रबी अव्वल की रात जब शुरू हो जाती है, दिन के आगाज़ से पहले, तो तब उसको जो है फिनिशिंग टच देते हैं। और फिर सुबह सवेरे कोई घर, गली मोहल्ले का कोई घर ऐसा होता है जिन्हें बच्चों की मेहनत पे बहुत खुशी हो रही होती है और वो एक्साइटेड होते हैं, वो उनके लिए नाश्ते का एहतमाम भी करते हैं। फिर उसके बाद अगर पैसे बचे हुए हो तो उसी चंदे में से कुछ नज़रियाज का सिलसिला भी हो जाता है। इस तरह से करते रहोगे आप में से बहुत से लोग भी, ज़रूर शेयर कीजिएगा हमारे साथ। और बच्चियाँ क्या करती हैं, बच्चियाँ बस क्योंकि ईद के तौर पे मनाते हैं बहुत से घराने हमारे, इसको बल्कि मेजॉरिटी, तो नए कपड़ों का एहतमाम होता है, खाने पीने का होता है, लोगों के घर जो है वो आने जाने का सिलसिला भी होता है, मेहमानों को देने के साथ साथ लोगों के घरों में भी भिजवाया जाता है। एक अच्छी ट्रेडिशन हमारे यहाँ ये है कि हर मौके पे हम दूसरों को भी साथ शरीक करते हैं, तो गली मोहल्लों में भी जो है लेन देन का सिलसिला, खाने पीने की चीज़ों का जो है वो चल रहा होता है। पहले ज़माने में दिए जलाया करते थे लोग, अब हमारे पास चाइनीज़ लाइट जो है वो उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया हुआ है, सबकी दस्तरस में भी होती है, आसान होता है उसको इस्तेमाल करना भी, अब छोटे बच्चे भी जो है उसको लगा लेते हैं बस, और स्विच ऑन कर दिया, तो ये बड़ी आसानी आ गई है हमारी ज़िंदगी में। 0537601961 वाले भी आ जाएं। मैं शामिल करती हूँ आप सबके कमेंट्स भी, यहाँ बहुत ज़्यादा सारे कमेंट्स भी आ चुके हैं। ओके फाइन, 10:51 स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक। और किस तरह से आप जो है वो बचपन में मनाते थे और अभी क्या डिफरेंस है? ठीक है ताहिर अकरम, थैंक यू वेरी मच। और जनाब कौन है आपका ना, आप एक बार कमेंट करें जो भी, तो वो आ रहा है आपको, शायद इंटरनेट का इशू आ रहा है जिसकी वजह से आपको हर कमेंट को काफ़ी दफ़ा करना पड़ रहा है, तो ऐसा नहीं है, हमारे पास सारे आपके कमेंट्स जो हैं वो पहुंच रहे हैं। आप तसल्ली से अपनी बात कर सकते हैं। और जो हमारे सुनने वाले हैं, कुछ एरियाज़ में थोड़ा सा फ़ोन कॉल का और इंटरनेट का प्रॉब्लम चल रहा है, सो वो भी साथ साथ है सिलसिला। बहुत सी जगहों पे जो है वो नूर चट नाइस, थैंक यू वेरी मच। ताहिर अकरम आपका बहुत शुक्रिया, और जो भी हमारे साथ मौजूद है लोग, उन सबका बहुत शुक्रिया। चले अभी ना ये हो गया, सलाम दुआ हो गई, सारा कुछ हो गया। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि
आपके बचपन में क्या हुआ करता था और किस तरह से डिफरेंस फील करते हैं आज में। एक तो चाइनीज़ लाइट का मैंने बता दिया, दिए की जगह ये हो गई है। इसके अलावा अभी हमारे पास इंटरनेट मौजूद है, डाउनलोड कर ली हर चीज़, ना डाउनलोड कर ली या खुद से पढ़ी और इसको जो है खुद ही शूट कर लिया वीडियो क्लिप्स और उसका स्टेटस लगा दिया, लोगों तक पहुंचा दिया अभी मस्जिद में जाने के बजाय। तो इस किस्म की बहुत सी चीज़ें जो है डिफरेंसेस आ चुके हैं। आपको क्या फील होता है, क्या फ़र्क महसूस होता है आपके बचपन, बहुत से लोगों का भी बचपन चल ही रहा होगा, टीन एज में आए होंगे, तो क्या फ़र्क फील होता है आप लोगों को अपने बचपन की क्या पूछा है? अच्छा, ये मैं कमेंट पढ़ रही थी। कितना बजे तक होगा जी? 1 घंटे का शो था और अनफॉर्चुनेटली मेरे गेस्ट नहीं आ सके, तो गेस्ट के बगैर ही जो है वो ये शो मैंने शुरू कर दिया, क्योंकि आप लोगों से आज के दिन की मुलाकात बहुत ज़रूरी थी। और सबकी आज के दिन के हवाले से उलमाए कराम हमारे नात खां हजरात, उन सब की बहुत मसरूफियात, अपना कीमती वक्त वो हमें देते हैं, उन सबका बहुत शुक्रिया। इससे पहले मुफ्ती अबू बकर साहब को आपने सुना, उनके जो मेहमान थे उनका बहुत शुक्रिया। ये सिलसिला सारा दिन जारी रहेगा और वक्तन फ़वक्तन हमारे जो लोग हैं वो यहाँ इस सीट पे मौजूद होंगे, साथ उनके जो है उलमाए कराम और नात खां हजरात भी मौजूद होंगे। पाक फौज की जानिब से दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमतों में 21 तोपों की सलामी दी गई जी। आज के दिन के हवाले से इस दिन को शुरू किया गया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करने वाले आशिक़ान रसूल जो है हर शहर में छोटे बड़े जलसे जुलूस हो रहे हैं, महाफिल का इनेकाद किया जा रहा है। तो ये सिलसिला आज सारा दिन चलता रहेगा। आपके यहाँ क्या सीन है, आपने घर को डेकोरेट किया है या आपकी गली मोहल्ले में बच्चों ने किया है, इस हवाले से आप शेयर कर सकते हैं। वैसे तो कॉलर मिस हो गए, जो कुछ भी कीजिए बस इतना सा एहतियात करनी है कि हमारी ज़ात से, हमारे किसी काम से किसी दूसरे को तकलीफ ना पहुंचे, किसी दूसरे का नुकसान ना हो, ये ज़रा एहतियात कीजिएगा। और ज़बान को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, किसी के अकीदे को मत छेड़िए और अपने अकीदे को आप मत छोड़ें, बस इतनी सी बात है। अच्छा जी, अभी ना ये सलाम दुआ हो गया, ये सारा सीन हो गया। आप लोग बता दीजिएगा, मैंने आपको बोल दिया कि आप बता सकते हैं, इसलिए आप बताते रहिएगा, मैं शामिल कर लूँगी बाद में। बट अभी बात करते हैं कि आज का दिन तकाजा क्या करता है। आज के दिन जो हमसे तकाजा करता है वो ये कि हमने सिर्फ मनाना नहीं, अपनाना है सुन्नत को। मनाने के लिए बहुत से दिन हमारे पास रोज़ मनाते हैं, लेकिन कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना। आज उस हस्ती के हवाले से हम बात करें कि जिसके लिए ये ज़मीन और आसमान बनाए गए, वो रहमत है ना सिर्फ इंसानों के लिए, जानवरों के लिए, बल्कि सारी मखलूक के लिए। वो उन जहानों के लिए भी रहमत है जिनके बारे में हम जानते नहीं हैं। वो बेहतरीन मुअल्लिम, वो बेहतरीन इंसान के जो बेहतरीन सिपा सलार, जिसकी हिकमत और दानाई का कोई मुकाबला नहीं है। ज़िंदगी के जिस पहलू से देखें, एक मुकम्मल, एक जामियत जो है वो पर्सनालिटी हमारे सामने जो है नज़र आती है। तो ज़रूरत क्या है कि हम कहीं और से जो है वो मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुने, ढूंढें, देखें, उनको डाउनलोड करके और उनकी तस्वीरें लगाते रहें। हम क्यों उस हुस्ना पर नहीं चलते? हमें मोटिवेशनल स्पीकर्स की ज़रूरत नहीं रह जाती। फिर हम क्यों नहीं कुरान पाक को तसल्ली से पढ़ते हैं? आज के दिन का तकाज़ा यही है। अगर तो हम कहते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, तो इस मोहब्बत का तकाज़ा ये है कि हमें ये समझना होगा कि हम कौन हैं और हमें करना क्या है। आज देखिए दुनिया भर में मुसलमान जो है वो बहुत जवाल का शिकार है और मुसलमानों पे जुल्म भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। मुसलमानों की तादाद बहुत ज़्यादा है दूसरों के, नॉन मुस्लिम्स के मुकाबले में। आप ये देख लें कि इसराइली थोड़े से, लेकिन फ़लस्तीनी जो है उनके मुकाबले में अभी भी गुरदासमा है, लड़ाई झगड़ा जो है उनका चल रहा है, डिस्प्यूट जो है वो मुक़द्दस मकाम के हवाले से वो भी चल रहा है। लेकिन पूरी दुनिया के मुसलमान मिलकर भी जो है ऐसे लोगों को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। वजह क्या? वजह यह है कि हम सब मुनाफिक हो चुके हैं, हम सब में मुनाफिकत बहुत ज़्यादा है, हम सब जो है वो सेल्फिश हो चुके हैं। और ये मुसलमान जो है वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना था कि मुनाफिक नहीं हो सकता, जो मुनाफिक है वो मुसलमान नहीं हो सकता। तो अपने अंदर से मुनाफिकत अगर आ चुकी है, क्योंकि हम जिस एरा में रह रहे हैं, जिस दौर में रह रहे हैं ना, तो थोड़ा बहुत झूठ ये वो हमने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया। गुनाहों को, गलतियों को हम गुनाह या गलती समझते नहीं है। वो सोसाइटी में इस तरह से रच बस जाती है चीज़ कि हम कहते हैं कि अब ये सोशल नॉर्म्स में आ गया है। अब
आम झूठ बोला जाता है और इस पर शर्मिंदगी नहीं होती, या ऐसे हम खिलाफे अपनी शरीयत नहीं समझते। गुनाह छोटे छोटे जो होंगे, छोटे से गुनाह हैं, और वो इतनी रूटीन से होते हैं कि अब वो नॉर्मल लाइफ में शामिल हो चुके हैं, सोसाइटी इसको एक्सेप्ट कर चुके हैं। तो जो जो चीज़ सोसाइटी एक्सेप्ट करती चली जाती है वो गुनाह जो है वो हमारे साथ साथ जो है शामिल होते चले जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। तो अभी आज के दिन ये सोचना है कि हमारी ज़िंदगी में ऐसे कौन से खला है, हमारी ज़िंदगी में ऐसे कौन से जो तरीक़े हैं जो हम अपना चुके हैं, जो कि खिलाफ शरीयत हैं, जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हट कर हैं, उन्हें निकालें एक एक करके। सही एकदम से निकालना शायद इम्पॉसिबल सा है, लेकिन एक एक करके भी जो हम निकाल सकते हैं उसे निकालने की कोशिश करें। तो ये सारी चीज़ें जिनका ध्यान रखना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। कमर्शियल ब्रेक का टाइम भी आने वाला है, लोगों को साथ साथ शामिल कर दें। वैसे एक बात पूछनी है आपसे। जी पूछिए, आपको उर्दू आती है? उर्दू लिखें। रहमत आलमीन, रहमत आलम का रहमतुल आलमीन कहा जाता है जी। आलम बोले तो एक दुनिया, और आलमीन बोले तो ज़्यादा सी दुनिया है, जहाँ जो है सारे के सारे। ये पूछा गया। और ताहिर अकरम ये पूछ रहे हैं, ठीक है जी। जहानों के लिए जो रहमत बनाकर भेजा गया है वो इसको रहमतुल आलमीन कहा जाता है। ख़ातम नबीयीन है, नबूवत का खात्मा हो गया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आखिरी नबी है। ये हमारा ईमान है, ईमान का हिस्सा, इसके बगैर ईमान मुकम्मल नहीं होता। और देखिए अल्लाह ताला ने जहाँ अपना जिक्र किया वहीं अपने महबूब नबी का जिक्र किया। तो अगर हम अल्लाह को एक मानते हैं तो साथ ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत और शहादत देना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है अल्लाह के रसूल हैं, आखिरी रसूल है, ये भी ज़रूरी है। तो हम बहुत सी ऐसी चीज़ें कर जाते हैं ज़िंदगी में कि जो नहीं करनी चाहिए। आज के दिन मुहासबा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हम क्या करें और क्या करना चाहिए। और मेरे कमेंट नहीं पढ़ रही आप। फ़ायदा फिर करने का, ताहिर रकम, पता नहीं आप ही की तो पढ़ रही हूँ और क्या पढ़ूँ। आज के दिन भी आपके शिकवे शिकायतें ख़त्म नहीं हो रही, और आप एक ही चीज़ को कितनी दफ़ा लिख रहे हैं। मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि एहतियात करें। मतलब आपको समझ नहीं आ रही शायद, तो थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन का प्रॉब्लम है, इंटरनेट का प्रॉब्लम है। बहुत सी जगहों पे जो है वो टेलीफोनिक प्रॉब्लम भी चल रहा है टेलीकॉम की तरफ से। तो एहतियात करें और सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ जो है वो आप पढ़ें अपने कमेंट्स को और सुने जो मैं जवाब दे रही हूँ, तो आपकी जो शिकायत है वो ख़त्म हो जाएगी। और ठीक है जी, बाकी लोग जो है वो अपने शेयर कीजिए हमारे साथ कि वो क्या कर रही हैं और उनकी गली मोहल्लों में क्या सीन है। सिर्फ गली मोहल्लों की बात नहीं, आप सीरत तैयबा से क्या सीखना चाहते हैं आज के दिन के हवाले से, और आप क्या अपनाना चाहते हैं, क्योंकि हम बहुत दूर हैं सीरत से, हम बहुत दूर हैं असल इस्लाम से, हम बहुत दूर हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात करने से। ये हमारी गलतियां हैं, ये हमारी कोताहियां हैं, और अफसोसनाक बात है कि हम इस पर शर्मिंदा भी नहीं होते ना। तो आज के दिन अपना मुहासबा करना बहुत ज़रूरी है। सोचिए, जानिए, एक दूसरे को भी तलकीन कीजिए, एक दूसरे के साथ जो है वो ये सिलसिला आज के दिन तो कम अज़ कम, वैसे तो रोज़ाना होना चाहिए, लेकिन आज के दिन लाजमी होना चाहिए। हम ब्रेक पे चल रहे हैं और फेसबुक वाले से इजाज़त चाहूँगी, बिकॉज अभी जैसे ही हमारे गेस्ट आते हैं उनको लेकर के फिर हम आपके साथ मौजूद होंगे। और हमारे आलिम हजरात, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर तरीक़े से बता सकते हैं, ज़्यादा बेहतरीन तरीक़े से वजाहत कर सकते हैं आज के दिन की, और आज के दिन की सेलिब्रेशन की, और आज के दिन के हवाले से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाज़ा क्या है और किस तरह से इसको जो है वो प्रूफ किया जा सकता है। और पूरी दुनिया हमारी दिल आज़ारी करती है नाउज़ुबिल्लाह खाके बना कर हमारा वीक पॉइंट समझ के, तो उसको रिएक्ट कैसे करना चाहिए कि उन तक एहतजाज पहुँच सके। आज के दिन इस चीज़ को भी बहुत सोचना ज़रूरी है, क्योंकि अपने ही मुल्क की जो प्रॉपर्टी है, अपने ही लोगों को तकलीफ़ दे के, प्रॉपर्टी जला के, इससे वो नाउज़ुबिल्लाह जो ये हरकत करते हैं खाके बनाने वाली या मजाक उड़ाने वाली, उनको कोई नुकसान नहीं होता। तो क्या लायामल होना चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी बनानी है हमें, इस सब के बारे में भी ज़रूर आज के दिन सोचना है। यानी आज सोचने और करने को बहुत काम है, बस आप सोचें और करें सही। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।